नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपके सीधे एग्जाम में भिड़ते हैं। तो हम यहां पर आपके लिए सभी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आप हर राज्य के प्रश्न को देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके आकलन परीक्षा में। तो चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, राजनीति शास्त्र का हो, भूगोल का, सभी को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप यहाँ पर जो है सभी राज्यों के हुए एग्जाम पेपर को एक बार यदि आप देख लेते हैं तो आप यहाँ से 100% नहीं 101% आपकी परीक्षा निकल रही है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप 1-2 नंबर के लिए पीछे होना चाहते हैं या 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं। अगर आप 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप यहाँ पर चैनल पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात सारे राज्यों में हुए आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल भी आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम ने एक ऑफर, मेगा ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी को यह बताया गया है कि 501 रुपये वाली कोर्सेज अब जो है आपको यहाँ पर 15 तारीख तक 351 रुपये देने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अभी फ़ोन नंबर कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको 101% सफलता मिल रही है और सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र भी मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए देखिए क्लास 7 का आप देखिएगा अनुपात एवं समानुपात का एक्सरसाइज 6 यानी मैथ का एक्सरसाइज 6 क्लास 7 का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको यहाँ दिखाएंगे भी कि यह प्रश्न कब कब आया हुआ था। तो सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर टेकअप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज वाइज हम दे रहे हैं, एनसीईआरटी सारा नोट्स और पीडीएफ यहाँ से देखने के बाद तो आपको समझिए कि 101% पक्का एकदम आना ही आना है। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार का है। 4 केजी का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 केजी का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात का यह संकेत होता है, इस तरह का जो 2 बिंदु होता है यह अनुपात कहलाता है, और इस तरह का जो दोनों बिंदु होता है ये 4 गो, उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है आपको? अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 केजी का 500 ग्राम, ये 2 गो राशि है, नहीं 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है। तो किलोग्राम और ग्राम दोनों अगर अलग अलग राशि रहेगा तो यहाँ पर हम कटिंग नहीं कर सकेंगे और अनुपात नहीं बता सकेंगे। तो करना क्या पड़ेगा? तो करना यह है, देखिए किलोग्राम बड़ी वाली मात्रक है और ग्राम छोटी वाली मात्रक है, इसलिए जो बड़ी मात्रक है उसको बदल लेना है छोटी वाली मात्रक में, और उसके बाद जब उसको हम लोग हल करेंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 4 किलोग्राम का 500 ग्राम के साथ। अब ध्यान में रखिएगा जो शुरू वाला रहेगा वो ऊपर होगा। ठीक है, तो 4 किलोग्राम का किससे आपको बोला है? 500 ग्राम से। तो देखिए 500 ग्राम कर दिए ना, 500 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये अलग मात्रक है केजी और ये अलग मात्रक ग्राम। यदि ये अलग अलग रहेगा तो यह अनुपात आप नहीं बता पाइएगा। तो आपको क्या करना होगा, दोनों में से चाहे ग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिएगा या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिएगा। अब हम आपको बता दें आप करेंगे किसको। तो देखिए जो बड़ी राशि है ओकरे करना है, जो बड़ी राशि है ओकरे करना है ना। तो 4 किलोग्राम अब बट्टे हो गया 500 ग्राम, हुआ ना। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए तो 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000, और ये किस में चल जाएगा? जीएम, ग्राम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जीएम, ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। और नीचे आपका ऑलरेडी पहले से ग्राम दिया हुआ था, कितना? 500 ग्राम दिया हुआ था ना। अब देखिएगा ग्राम ग्राम का हो गया, कट गया ना। ये देखिए 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया कि ना कट गया। अब देखिए तो क्या बचा आपके पास? 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो बचा कितना आपके पास? तो देखिए 4 2 के 8, ऊपर 8 बच गया और नीचे देखिएगा तो कुछ ना बचता है, तो 1 हमेशा रहता है। तो 8 बट्टा 1 एकरा कहिएगा, या इसी को जब अनुपात में करेंगे तो हो जाएगा मेरा 8:1। क्या हो जाएगा? 8:1। और 8:1 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है ना।
तो यही देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो जब भी अनुपात और समानुपात का प्रश्न आए ना, तो ये दोनों राशि जो है एक ही में आपको बना लेना है, और कौन को ज्यादा बनाना है, तो जो बड़ा मात्रक है उसको छोटा मात्रक में कर लेना है, इससे ज्यादा आपको आसान होता है। ठीक है, तो इसका 8:1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नोट्स खरीदते हैं उनके लिए बना बनाया पीडीएफ हम उनको दे देते हैं, जिससे कि वो देख सके। वीडियो पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दोनों ही राशियों को एक ही मात्रक में बदल देते हैं। तो 4 किलोग्राम बटे 500 ग्राम, इसी तरह से देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप देखेंगे 8:1, जिसको हमने ऊपर बनाया भी था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइएगा 5 रुपए का 20 पैसे के साथ अनुपात, 5 रुपया के 20 पैसा के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर का होगा 5 रुपया ना, अब बट्टा में क्या होगा 20 पैसा, क्या होगा 20 पैसा हो गया। अब देखिएगा 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है ना, तो 5 रुपया, तो 5 और रुपया, 1 रुपया ही समझिए, 5 रुपया, 5 गुने 1 रुपया, 5 रुपया का लिख सकते हैं, 5 गुने 1 रुपया, यानी 1 रुपया से 5 में गुना करेंगे तो 5 रुपया ना होगा, तो 5 रुपया, तो 5 गुने 1 रुपया, 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा होता है ना, तो 100 पैसा, पैसा के देखिए पी लिख दिए हैं। ठीक है, अब नीचे कितना है 20 पैसा, मतलब नीचे है आपका 20 पी। ठीक है, पी और पी क्या हो गया, पैसा पैसा कटा कि ना कटा, कट गया ना पैसा पैसा। अब देखिए आपके पास क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो कटा कि ना कटा। ठीक है, अब देखिए 10 बचा है, तो 2 पचे 10 हुआ कि ना हुआ, हो गया ना। तो क्या बचा आपके पास, देखिए 25 बच गया, क्या बच गया 25, और नीचे कुछ बचा है ना, बचा है, तो इसका मतलब नीचे क्या है 1 है, तो 25/1, यानी एक लिखेंगे का, तो एक लिख देंगे 25/1 के हम लिख सकते हैं 25 अनुपात एक लिखेंगे 1, 25:1 आया ना। तो 25:1 कोनो में आंसर है कि नहीं है, किसमें है, सी में है। तो सी देखिए इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नोट्स वाले के लिए यहाँ पर सब बनाया हुआ है। 5 है, देखिए 5 रुपया हो गया, 20 पैसा हो गया, 5 रुपया मतलब 5 गुने 1 रुपया, 500 पैसा हो गया, 5 रुपया मैंने 500 पैसा, अब 20 पैसा हल करेंगे तो 25:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस 100 प्रश्न देखिए आया हुआ है, 100 प्रश्न पूछा गया, इसीलिए हम आपको ला दिए हैं ना। अब देखिए अगला है 3 मीटर का 100 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिएगा बिहार टेट में पूछ दिया जाती है, बिहार टेट में बताइए कितना भारी की चीज है, बिहार टेट और ओकरा में आयल था, समझे। तो 3 मीटर का 100 सेंटीमीटर के साथ अनुपात की ज्ञात कीजिए। तो क्या हम करेंगे बताइए, ऊपर लिखेंगे 3 मीटर और नीचे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो हम आपको अभी बताए थे कि जो बड़का है ओकरा छोटका में बदलिए, तो मीटर बड़ा है ना, तो 3 मीटर का हम लिख सकते हैं ना 3 गुने 1 मीटर, अब बट्टा जो चल रहा है 100 सेंटीमीटर उहे होगा। अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 3 गुने 1 मीटर में कै सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि ना होता है, होता है ना। और नीचे कितना आ गया है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हुआ ना, इस 100 और 100 कटा कि ना कटा, कट गया। तो ऊपर देखिए क्या बचा 3, और नीचे बट्टा में कुछ ना बचता है, तो देखिए 1 हमेशा रहता है ना, 3/1, यानी एक आंसर देंगे तो क्या देंगे, तो 3:1 के ना देंगे। तो 3:1 केकरा में है, बी में है, तो बी ए एक राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है, दिया हुआ है। अगला है, एक डब्बे में 5 लाल रंग के तथा 7 हरे रंग के पेंसिल है, तो हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत दिमाग लगाइएगा। 5 गो लाल रंग वाला है देखिए, और 7 गो हरा रंग वाला है। प्रश्न कैसे पूछ रहा है, एकदम दिमाग नचाइएगा ना, तो अपने नाच जाइएगा, काहे कि सब ऑप्शन दिल रहता है। तो हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का तो सबसे पहले क्या लिखल है, लिखल का है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, हरा रंग वाले पेंसिल, हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हरा और बाद लाल, यह ना पूछा है ना। सबसे पहले हरा और ओकर बाद लाल। ठीक है, तो हरा कितना है, हरा रंग वाला पेंसिल, ठीक है, हरा, और यहाँ पर क्या हो गया लाल रंग वाला पेंसिल, ये ना हो गया। तो हरा वाला क्या हो गया बताइए ना, हरा वाला क्या हो गया, तो हरा वाला कै गो यहाँ पर हरा कै गो था, 7 गो हरा था, देखिए 7 गो हुआ ना।
तो 7 अब बट्टे लाल वाला कै गो था, 5 गो लाल, देखिए 5 गो लाल तो बट्टा 5, यानी क्या लिखेंगे तो 7:5, यही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है सो समझ लीजिए हमारी बात को। देखिए सबसे पहले जब आप प्रश्न देखिएगा तो संख्या देवल मिलेगा, जैसे 5 गो लाल रंग है और 7 गो हरा रंग है, दे दिया। अब देखिए यहाँ से मेन प्रश्न शुरू होता है जेकर आंसर देना रहता है, तो हरा रंग वाले पेंसिल और लाल रंग वाले पेंसिल, तो पहले जो आया वो रहेगा अंश में ऊपरे, और जो बाद में आया यहाँ वो रहेगा हर में नीचे, तबे अनुपात बनेगा। तो अंश में हरा था और हरा 7 था, और हर में लाल था और लाल 5 है, तो ये हो गया 7:5। तो परखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, समझे, हरा पहले है तो हरा वाला दीजिएगा और लाल बाद में तो लाल वाला दीजिएगा ना। चलिए तो आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 छाता के मूल्य 180 रुपया है, तो 7 छाता के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 छाता के मूल्य 180 रुपया है, तो 7 छाता के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी टेट में आया है और ये आपका कहाँ के है, तो यहीं के प्रश्न है। बताइए कैसा प्रश्न आ रहा है। तो 3 छाता का एक एक नियम से बनाइएगा, एकदम हिसाब नहीं कर सकते। देखिए 3 छाता के 180, तो एक छाता के कितना बताइए, 3 छाता बराबर 180, तो एक छाता बराबर कितना 180/3, और 7 छाता के मूल्य कितना, तो 180/3, और गुने में क्या होगा 7, 180/3 और यह में कर दिए गुने में 7। ठीक है, अब एकरे यहाँ पर 3 छाता का मूल्य 100 काट दीजिएगा, तो 3 से 180 कटेगा कि ना कटेगा, कट गया ना 60 बार में। अब यहाँ पर अब बचा का 60 गुने 7 ही है ना बचा, तो 6 7 42, यानी कितना आ गया 420 आया कि नहीं आया, तो 420 रुपया ये आंसर हो जाएगा। और 420 कौन में है, डी में है। तो ऐसे ही देखिए एक एक नियम वाला बनता है। और ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा हुआ है ऐसा वाला एक एक नियम वाला, तो बार बार आएगा। आप सभी देखिए, आप जो नोट्स परचेज करते हैं उनको पीडीएफ मिल रहा है, और आप नोट्स परचेज ना करते तो आपको पीडीएफ ना मिला, सिर्फ यूट्यूबे पर देख करके रह जाइए, और यूट्यूबे पर देख करके यहाँ पर आपको पढ़ना है, समझ गए। चलिए अगला देखिए, बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है। ठीक है, बिजली का एक खंभा जो है 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। ठीक है, समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखना उधरी से स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर एक खंभा 28 मीटर ऊंचा और उसकी छाया 16 मीटर, एगो पूर्ण विराम दिया है कि ना दिया है, तो ये वाला एगो समीकरण हो गया। अब दूसरा का बार चलिएगा, तो समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है, जिसकी छाया 12 मीटर है। तो आप दूसरा वाला में ध्यान दीजिएगा कि कौन चीज देल है, जो चीज देल है उसी ही चलना है। तो देखिए इसमें छाया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, छाया। तो आप एक एक नियम में लिखना कहने से शुरू कीजिएगा। तो पहला वाला समीकरण हम लिखते हैं जो दोनों में दिया हुआ रहता है। तो पहला एने वाला ये सब पहला है, एने वाला ये सब पहला। तो इसमें देखिए यहाँ छाया से लास्ट है ना, तो आपको इसमें 6 से शुरू करना है। तो यहाँ छाया कितना है 16 मीटर, यानी 16 मीटर छाया कितना ऊंचा खंभा के बनता है 28 मीटर खंभा के। तो लिखेंगे 16 मीटर छाया जो है 28 मीटर ऊंचा खंभा में बनता है। ठीक है, तो 1 मीटर कितना में बनेगा, तो 28 बट्टे कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो 12 मीटर खंभा कितना में बनेगा, कितना इसका ऊंचाई होगा, 12 मीटर जो छाया बन रहा है उस खंभा का ऊंचाई कितना होगा, तो क्या कर दीजिएगा बताइए आप ही लोग। तो 28 बट्टे क्या हो जाएगा 28/16 और गुने क्या कर देंगे 12 हो जाएगा ना। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व कर दीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 तिये के 12 कट गया ना। अब इसको काटेंगे तो 4 सत्ते कितना हो गया बताइए 28 हो गया ना। अब आपके पास बचा क्या है, कुछ बचा है का, हाँ बचा है 7 और 3 बचा है, तो 70 कितना हो गया 21, और ये मीटर ये का हम निकाल रहे थे, तो ये यहाँ पर ऊंचाई निकाल रहे थे। तो कितना मीटर, यानी जिसका छाया जो है 12 मीटर बन रहा है उसका ऊंचाई 21 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 मीटर किस में है, देखिए डी में है, किस में है, डी में। तो कहने देखिए ध्यान देना है कि स्टार्ट हम किधर से लिखना शुरू करें। तो जो पहला समीकरण है उसी को हम लिखते हैं शुरुआती में, लेकिन उसको बाएं से लिखना शुरू करें कि दाएं से। तो जो प्रश्न सेकेंड वाला इक्वेशन में पूछ रहा है उस जो चीज बताना है उसी से शुरू करना है आपको। उसमें छाया पूछ रहा था तो छाया से लिखना शुरू करेंगे ना, इसी को हम ध्यान में रखिएगा, तभी आपका आंसर सही बन पाएगा। अगला देखिएगा, एक कार
10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए एक प्रश्न हो गया, यहाँ पर एक समाप्त हो गया। तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये पहला समीकरण इसको कहते हैं और यहाँ दूसरा कहते हैं। तो हमको चलना रहता है पहला से, तो पहला में देखिए दो होता है, एगो यहाँ और एगो यहाँ। मैंने यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि यहाँ से लिखना है, इसके लिए डिसीजन कहाँ से करेंगे, तो यहाँ जो सेकेंड वाला प्रश्न में दे रहा है उससे शुरू करेंगे। तो 15 लीटर पेट्रोल दिया हुआ क्या है 15 लीटर, तो इसी से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो मतलब 15 लीटर पेट्रोल की तरफ से शुरू करना है। तो यहाँ देखिए, तो ऊपर वाला में अब ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल किधर दिया हुआ, इधर 10 लीटर पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है, 100 किलोमीटर जा रहा है ना। तो एक में कितना हो जाएगा, तो 100/10। तो कितना में पूछा, 15 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, तो आप 15 कर लीजिए ना। तो 15 लीटर पेट्रोल के मैंने क्या हो जाएगा बताइए, 15 लीटर पेट्रोल का मतलब हो जाएगा 100/10 और गुने क्या कर देंगे 15 ना, कर देंगे 10 दहियम के 100, अब 15 दहियम की 150, यानी कितना जाएगा 150 किलोमीटर, ठीक है। 15 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा 150 किलोमीटर, और 150 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक प्रश्न हम दे देते हैं यहाँ पर, ये इतना ही प्रश्न था। जो नोट्स परचेज किए हैं ये उनके लिए है, आप लोग बना के देख लीजिएगा। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं शिक्षक गण मेरे बंधु, वो सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो पाठ्यक्रम पर आधारित जैक की तरफ से प्रश्न बोला गया है, वही पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को हम दे रहे हैं, जहाँ से 101% सफलता आपको लाना ही लाना है, समझ गए। अब एक प्रश्न आपके लिए, जो भी जुड़े हुए हैं वो हमें बताइएगा ना। देखिए 150 किलोमीटर दूरी जो है, 150 किलोमीटर दूरी 20 लीटर पेट्रोल में तय करता है। कितना लीटर पेट्रोल में, 20 लीटर पेट्रोल में तय करता है। तो 40 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, 40 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा आपको बताना है। इसको आपको बताइएगा, हमें कमेंट करके जवाब देखते हैं तब। चलिए ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके